हाय एवरीवन। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ एएमएम मॉडल के बारे में। तो हम लोग ने पिछले वीडियोस में पढ़ा था कि हमारा एएमएम क्या होता है, राइट। और मैंने इसको काफ़ी डिटेल में कवर अप किया था। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे तो आप देख सकते हो। और हमने बात किया था कि एएमएम जो होता है वो हमारे डीफाई का हार्ट होता है। और एएमएम एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है, वो कंप्यूटर प्रोग्राम, वो एल्गोरिथम होती है जो कि हमारे डीफाई को ऑपरेट करने में हेल्प करती है। अब एएमएम के कई सारे मॉडल्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई एक एएमएम मॉडल होता है। हर एक डीफाई एक्सचेंज पे अपना एक उनका खुद का एएमएम मॉडल होता है। अब सबकी अपनी अपनी जैसे नीड होती है, जैसे कोई स्टेबल कॉइन पे ऑपरेट कर रहा है, कोई अलग अलग, कोई ERC20 टोकन पे ट्रेड कर रहा है। तो मतलब कि सबके पास अपने अपने एएमएम मॉडल होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड। जैसे हमारे पास बहुत सारी एल्गोरिथम होती है ना, जो हम जिस तरह की यूटिलिटी होती है उस तरह के एल्गोरिथम को यूज़ करते हैं। ठीक उसी तरह से हमारे पास अलग अलग एएमएम की भी एल्गोरिथम्स होती हैं और यूटिलिटी के हिसाब से हम उसका यूज़ करते हैं। तो जैसे कि अगर हम बात करें यूनिस्वैप की, तो यूनिस्वैप यूज़ करता है कांस्टेंट प्रोडक्ट एएमएम का, और इसके बारे में हम लोग डेप्थ में बात करेंगे बिकॉज आने वाले वीडियोज़ में हम लोग यूनिस्वैप के बारे में काफ़ी डेप्थ में बात करने वाले हैं। सो वी विल अंडरस्टैंड कि यूनिस्वैप कौन से कैसे कांस्टेंट प्रोडक्ट एएमएम का यूज़ करता है, और इसके बाद हमें काफ़ी आइडिया भी लग जाएगा कि एएमएम एक्चुअली में वर्क कैसे करता है। बात करें अगर हम बैलेंसर की, तो ये यूज़ करता है कांस्टेंट सम एएमएम मॉडल का। फिर अगर हम बात करें कर्व फाइनेंस की, तो ये यूज़ करते हैं कर्व बेस्ड एएमएम मॉडल का। और कुछ एएमएम ऐसे भी हैं, मतलब कुछ एक्सचेंजेस ऐसे भी हैं जो कि हाइब्रिड एएमएम्स का यूज़ करते हैं, मतलब मल्टीपल एएमएम्स को मिला करके वो एक एएमएम बनाते हैं और उसका वो यूज़ करते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल है सुशी स्वैप का। और आज की वीडियो में जैसे कि मैंने कहा, हम लोग बात करने वाले हैं कांस्टेंट प्रोडक्ट एएमएम के बारे में। तो चलिए समझते हैं। तो कांस्टेंट प्रोडक्ट एएमएम की अगर हम बात करें, दिस इज वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर एएमएम मॉडल। ओके, और ये 2017 के अराउंड आया था और तब से हम इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। बहुत सारे एक्सचेंजेस इसका यूज़ करते हैं। एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटेनिंग अ कांस्टेंट प्रोडक्ट ऑफ टू एसेट्स इन अ लिक्विडिटी पूल। अब इसका क्या मतलब है, चलिए समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास दो टोकन्स हैं, एक है एक्स टोकन और एक है वाई टोकन, और ये है आपका लिक्विडिटी पूल। ठीक है, तो जैसे कि इसमें लिखा भी हुआ है कि इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटेनिंग अ कांस्टेंट प्रोडक्ट ऑफ टू एसेट्स। तो हमारे दो एसेट्स कौन से हो गए, एक्स और वाई हो गए, और ये हमारा लिक्विडिटी पूल हो गया। अब इस लिक्विडिटी पूल में हमारे पास ये जो एक्स वाई टोकन्स हैं ये सब यहाँ पे भरे होंगे। अब ये लिक्विडिटी पूल क्या होता है, इसको हम लोग डेप्थ में नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अभी के लिए आप समझ लीजिए कि लिक्विडिटी पूल वो जगह है जहाँ पे सारी ट्रेडिंग होती है। ओके, और क्योंकि अभी हम कांस्टेंट प्रोडक्ट एएमएम के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारे लिक्विडिटी पूल में इस समय दो टोकन्स होंगे जो कि है एक्स और वाई टोकन्स। तो यहाँ पे आप देखोगे कुछ एक्स के टोकन्स हैं, राइट, जो कि आपको स्क्वायर में दिख रहे हैं, राइट, इस तरह से वो आपके एक्स टोकन्स हैं, और जिसमें स्टार बना हुआ है वो सारे आपके वाई टोकन्स हैं। अब इसको समझने के लिए हमें थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स का भी यूज़ करना पड़ेगा। तो अभी के लिए हम मान लेते हैं कि जो हमारे नंबर ऑफ एक्स टोकन है, मतलब ये जो एक्स टोकन है वो स्मॉल एक्स है, और इसी तरह से नंबर ऑफ वाई टोकन है हमारे पास वाई है। मतलब कि एक्स टोकन हो सकता है 10 टोकन्स हो और वाई टोकन हो सकता है 20 टोकन्स हो। तो एक्स और वाई कुछ भी हो सकता है, ये स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई। और इन दोनों का जब आप मल्टीप्लिकेशन करोगे, राइट, बिकॉज दिस इज कांस्टेंट प्रोडक्ट, तो हम इन दोनों टोकन्स के नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें एक मिलेगा कांस्टेंट, राइट। तो ये जो हमारा कांस्टेंट है, या फिर आप कह लीजिए ये जो हमारी इक्वेशन है, दिस थिंग इज what known as constant product AMM। तो ये constant product AMM के थ्रू, राइट, दिस इक्वेशन का यूज़ करके हम लोग सारी ट्रेडिंग करते हैं जब हम बात करते हैं स्पेशली यूनिस्वैप की। ओके, तो अब इसी इक्वेशन को हम लोग थोड़ा डेप्थ में समझेंगे कि आखिर में ये इक्वेशन किस तरह से वर्क करती है और किस तरह से इस इक्वेशन का यूज़ करके हम ट्रेडिंग करते हैं। तो ये हमारा लिक्विडिटी पूल है। अब अगर हमें यहाँ पर ट्रेडिंग करनी है इस लिक्विडिटी पूल का यूज़ करके, तो किस तरह से हम ट्रेडिंग करेंगे इस इक्वेशन का यूज़ करके, चलिए समझते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास जो नंबर ऑफ टोकन्स एक्स टोकन्स है वो 100 है, और नंबर ऑफ वाई टोकन जो है वो 200 है। ठीक है, तो ये हमारे स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की वैल्यू हो गई। और मान लेते हैं कि अभी लिक्विडिटी पूल की जो फीस है वो 0 है। मतलब कि क्या होता है कि जब भी आप ट्रेडिंग वेडिंग करते हो तो आपको वहाँ पे कुछ फीस देनी पड़ती है, राइट। तो अभी हम मान रहे हैं कि अभी के लिए वो 0 है। ओके, और अगर हम लोग इसमें x इंटू वाई कैलकुलेट करें, जो कि है 100 इंटू 200, राइट, क्योंकि ये हमारा x है ये y है, तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो उसकी वैल्यू आएगी अराउंड 20,000। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ऐसे स्मॉल स्मॉल वैल्यूज लिए हैं, 100 200। एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज होती है, लाइक इट इज इन मिलियंस, इन हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स। बट अभी फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस मैंने यहाँ पे 100 लिया हुआ है और 200 लिया हुआ है, और इसका कांस्टेंट प्रोडक्ट निकाला मैंने, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और मुझे एक कांस्टेंट वैल्यू मिली जो कि है 20,000। तो यहाँ पे मेरा ये जो 20,000 है वो बेसिकली मेरा एक कांस्टेंट है।
जो यहाँ पे 20,000 ही होगा, मैंने कॉमा थोड़ा अलग जगह पे लगा दिया है, तो डू नॉट गेट कंफ्यूज, दोनों सेम ही वैल्यू है, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ बताता हूँ, कांस्टेंट प्रोडक्ट एमएम के बारे में एक चीज़ आप याद रखना कि कांस्टेंट प्रोडक्ट एमएम इस तरह से वर्क करता है, जैसे कि इसका नाम भी लिखा हुआ है कि द प्रोडक्ट, राइट, जो प्रोडक्ट होता है आपके दो टोकन्स का, यहाँ पे कोई भी टोकन्स हो सकते हैं, ERC20 डाई, कोई भी दो अलग अलग टोकन्स हो सकते हैं, उन दोनों का जो नंबर ऑफ टोकन्स होगा, राइट, वो हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब कि जैसे कि इनिशियली अगर आप देखोगे, सो दिस इज द वैल्यू, राइट, 100 एंड 200। तो लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स ने, जिन्होंने लिक्विडिटी दी है हमारे लिक्विडिटी पूल को, उन्होंने कितने डिपॉजिट किए, उन्होंने एक्स के 100 टोकन्स डिपॉजिट किए और वाई के 200 टोकन डिपॉजिट किए। तो इसकी वजह से हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू आई जिसका नाम है 20,000। अब हमें ये मेक श्योर करना होगा थ्रू आउट द ट्रेडिंग प्रोसेस कि x इंटू वाई की वैल्यू हमेशा 20,000 रहे, ठीक है, हमेशा 20,000 रहे। ये कभी भी ना तो 20,000 से बढ़नी चाहिए ना कम होनी चाहिए, बिकॉज द नेम सेज कांस्टेंट प्रोडक्ट। हमेशा जो प्रोडक्ट होगा इन दोनों नंबर ऑफ टोकन्स का वो हमेशा कांस्टेंट होगा, जो कि 20,000 है अभी के लिए। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ टोकन्स इनिशियली एक्स के और वाई के डिफरेंट होते हैं तो डिफरेंट यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू भी डिफरेंट होती है। बट अभी के लिए हमारा जो हम लोगों ने बेसिकली एग्जांपल लिया है उसमें हम लोगों ने नंबर ऑफ एक्स टोकन इनिशियली लिए हैं 100 और नंबर ऑफ वाई टोकन इनिशियली लिए हैं 200। तो इस वजह से यहाँ पे हमारे पास 20,000 हमारा कांस्टेंट आ रहा है। अब मान लो कि कोई ट्रेडर आता है जो कहता है कि यार मुझे यहाँ से ना 60x टोकन चाहिए क्योंकि उसको ट्रेडिंग करनी है। तो आता है लिक्विडिटी प्रोवाइडर के पास, मतलब हमारे एक्सचेंज के पास, और वो कहता है कि यार मुझे ना 60x टोकन दे दो। अब डेफिनेटली अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे लिक्विडिटी पूल में नंबर ऑफ एक्स टोकन्स कितने हैं, 100 है। तो ठीक है, सीधी सी बात है, वो 60x टोकन्स यहाँ से ले सकता है। बट द थिंग इज़ कि जब वो ये 60x टोकन्स की डिमांड करेगा तो उसको ये मेक श्योर करना होगा कि वो कुछ वाई टोकन्स भी और डिपॉजिट करे लिक्विडिटी पूल में। अब ऐसा ये क्यों करना चाहेगा? ऐसा ये इसलिए करना चाहेगा बिकॉज अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं इस 100 को रिड्यूस करता हूँ, राइट, क्योंकि अगर मैं यहाँ से 60 टोकन्स को एक्स के निकालता हूँ तो यहाँ पे कितने टोकन्स बचे? सिर्फ और सिर्फ 40 टोकन्स बचेंगे मेरे लिक्विडिटी पूल में। अब क्योंकि मेरे पास सिर्फ 40 टोकन्स बचे, राइट, एक्स के, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, राइट, जो हमारे पास वैल्यू है 40 इंटू दैट इज, अभी हमारे पास वाई तो पूरा है, दैट इज 200। तो अगर हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें तो कितनी आएगी? ये आएगी कुछ 8,000। बट अगर आप ध्यान से देखो, ये जो 8,000 है ये तो मेरे 20,000 से कम हो गया ना। बट मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि हमेशा हमें मेंटेन करके चलना होगा इस पर्टिकुलर वैल्यू को, मतलब कि ये वैल्यू हमेशा 20,000 होनी चाहिए। बट इस केस में 20,000 नहीं है तो मैं इसको तो एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा? इस केस में जैसे कि मैंने बताया, जब हमारा ट्रेडर 60x टोकन्स को निकालेगा तो इसकी वैल्यू, हमारी एक्स की वैल्यू डिक्रीज हो गई। तो हमारी एक्स की वैल्यू तो डिक्रीज हो गई, बट अब उसको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि ये वैल्यू जो हमारी वाई की वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाए। अब वो कितनी इंक्रीज हो जाए? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपली 40 इंटू वाई लेंगे, क्योंकि ये इक्वेशन है हमारी। तो हमारे पास अब x की वैल्यू कितनी हो गई? हमारी x की वैल्यू होगी 40 जब ट्रेडर ने 60x टोकन ले लिए, और y की वैल्यू कितनी होगी अभी हमें नहीं पता है, हमने इसको इक्वेट कर दिया 20,000 के इक्वल। अब जब हम इसको इक्वेट करेंगे 20,000 के इक्वल तो y की वैल्यू क्या हो गई? 20,000 अपॉन 40, और यहाँ से अगर हम चेक करें तो y की वैल्यू आ रही है 500 टोकन्स। मतलब कि इसका सिंपल मतलब क्या है पता है? इसका सिंपली मतलब ये है कि अगर मेरे लिक्विडिटी पूल में 40 टोकन्स बच रहे हैं, अगर मेरी लिक्विडिटी पूल में 40 टोकन्स बच रहे हैं x के, तो y के 500 टोकन्स होने ही होने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर अब हम लोग देखो, ये वाली तो हमारे लिए फार्म नहीं की, बट अगर अब हम लोग अगर 40 इंटू 500 करेंगे, यू विल सी कि 4 5 20, और ये हमारे 3 जीरोस, तो आप देख सकते हो हमारे पास 20,000 आ भी रहा है। तो जब हमारा ट्रेडर यहाँ से 60x टोकन निकालेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा? मेक श्योर करना पड़ेगा कि अब हमारे पास लिक्विडिटी पूल में y के 500 टोकन्स हो। और इनिशियली अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, हमारे पास y के 200 टोकन्स पहले से ही हैं। तो इसीलिए अब जो ट्रेडर होगा उसको कितने डिपॉजिट करने पड़ेंगे? 500 माइनस 200, क्योंकि 500 होने चाहिए और 200 पहले से ही बकेट में रखे हैं, मैंने उसको माइनस किया। तो जो 300 मेरे पास टोकन्स आ रहे हैं, तो ट्रेडर को इस 200 में कितना ऐड करना होगा? 300 ऐड करना होगा। तो हमारे पास लिक्विडिटी पूल में y के कितने टोकन्स आ गए? फिर हमारे पास लिक्विडिटी पूल में 500 टोकन्स आ गए। मतलब कि इन ऑर्डर टू ट्रेड 60x टोकन, राइट, ट्रेडर नीड टू डिपॉजिट कितने y टोकन्स? 300 y टोकन्स। क्यों 300 y टोकन्स? क्योंकि भैया 300 प्लस 200 इज 500 और x की वैल्यू हो चुकी है 40,
और इसका कांस्टेंट प्रोडक्ट होना चाहिए 20,000, तो आप देखोगे वो आ भी रहा है 20,000। ठीक है, तो x इंटू वाई अगर आप करोगे तो 40 इंटू 500 इज 20,000 एंड दैट्स वाई ट्रेडर को ऐसा करना पड़ेगा। अब हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई हो, अभी भी बहुत सारे लोग होंगे जिनको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा। तो जिनको समझ में आ गया है वो टाइम स्टैम्प पे जा करके जो मेरा नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसको स्किप कर सकते हैं। मैं इसके बाद क्योंकि एक और एग्जाम्पल लूंगा जिनको समझ में नहीं आया, बट जिनको समझ में आ गया दे कैन स्किप गोइंग टू द टाइम स्टैम्प। वो जो इसका नेक्स्ट टाइम स्टैम्प है उस पर जा करके जो कांस्टेंट प्रोडक्ट ईएमएम का ग्राफ है उसको देख सकते हैं। बट अगर आपको और देखना है एक एग्जाम्पल कि कांस्टेंट प्रोडक्ट ईएमएम और किस तरह से यूज होता है विद सम अनदर एग्जाम्पल, तो यू शुड स्टे इन द वीडियो। ठीक है, आपको टाइम स्टैम्प पे क्लिक करने की फिर जरूरत नहीं है। सो लेट्स सी दिस विद द हेल्प ऑफ अनदर एग्जाम्पल, क्योंकि मुझे पता है कि हल्का फुल्का हो सकता है कुछ लोगों को ये कॉम्प्लिकेटेड लगा हो। लेट्स से कि मगर मान लो मेरे पास इस समय नंबर ऑफ टोकन्स जो मेरे लिक्विडिटी पूल में है वो हैं 500, एक्स के, वाई के हैं 100, और हम फिर से अगेन यहाँ पे लिक्विडिटी पूल की जो फीस है उसको 0 मान रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम कांस्टेंट वैल्यू को कैलकुलेट करें तो कितनी आ रही है, 500 इंटू 100 दैट इज 50,000। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दिया, इट शुड बी 500 राइट। एंड अगेन ये मैं यहाँ पे बहुत गड़बड़ कर रहा हूँ। ठीक है यार, कांस्टेंट की वैल्यू मतलब इन सिंपल टर्म्स में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ज़्यादा आसान होगा। तो कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, 50,000 आ रही है राइट, क्योंकि हमने x इंटू वाई किया 500 इंटू 100 तो 50,000 आएगा। अगेन मान लो कि हमारा एक ट्रेडर है जो कि बाय करना चाहता है x के 100 टोकन्स को, आप वाई भी ले सकते हो, डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे ट्रेडर हमारा आता है इसके x के 100 टोकन्स लेगा तो सीधी सी बात है इसको कुछ ना कुछ y के टोकन्स को डिपॉजिट करना पड़ेगा। क्यों डिपॉजिट करना पड़ेगा, क्योंकि जब वो यहाँ से 100x टोकन्स लेगा तो हमारे पास लिक्विडिटी पूल में कितने टोकन्स बचे, सिर्फ और सिर्फ 400। तो अगर हम लोग 400 इंटू 100 करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 40,000। अगेन अगर आप देखोगे 40,000 इज नॉट द राइट आंसर, हमें हमेशा मेंटेन करके चलना है 50,000 अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर लिक्विडिटी पूल राइट। तो इसके लिए हम फिर से y की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे कि अगर हमारे लिक्विडिटी पूल में 400 टोकन्स बचते हैं जो कि बचेंगे जब 100 टोकन्स निकाल लिए जाएंगे तो y की क्या वैल्यू होगी। तो y की वैल्यू होनी चाहिए 50,000 अपॉन 400 और y की वैल्यू आ रही है 125। मतलब कि अगर मेरे लिक्विडिटी पूल में 400x के टोकन्स हैं तो मेरी लिक्विडिटी पूल में y के 125 टोकन्स होने चाहिए। एंड अगेन इफ यू विल कैलकुलेट दिस यू विल फाइंड कि इसकी वैल्यू भी 50,000 आएगी। ठीक है, तो अब हमारे ट्रेडर को कितने सबमिट करने होंगे लिक्विडिटी पूल में, क्योंकि भाई पहले से मेरे पास y टोकन्स तो रखे ही हुए हैं राइट। इनिशियल वैल्यू तो मेरे ये जो बकेट था इस बकेट में पहले से मेरे 100 तो रखे हैं ना, मुझे अब इसमें कितने और डालने हैं, इसमें 125 बनाने के लिए मुझे 25 और डालने हैं। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, 125 माइनस 100 करूँगा तो मेरे पास आया 25। और मैं अगर यहाँ पे आप देखोगे आफ्टर डिपॉजिट नंबर ऑफ वाई टोकन्स कितने बन जाएंगे, पहले 100 थे, यहाँ पे और 25 आ गए तो ये 125 बन जाएंगे। एंड x इंटू वाई की अगर आप वैल्यू चेक करोगे तो ये 50,000 आ जाएगी। एंड दिस इज वॉट ए कॉन्स्टेंट प्रोडक्ट ईएमएम इज, और ये हेविली यूज होता है ट्रेडिंग में। मतलब कि आप DeFi प्लेटफॉर्म से देखोगे दिस इज द प्रोसीजर ऑफ मेकिंग की ट्रेडिंग जो हो रही है वो एकदम सही तरीके से हो, और ये यूनिस्वैप में यूज भी होता है। ओके, नाउ लेट्स स्टडी द ग्राफ ऑफ कांस्टेंट प्रोडक्ट ईएमएम। तो आपने हो सकता है ये ग्राफ कहीं ना कहीं देखा हो, यूनिस्वैप के वाइट पेपर में देखा हो, और आपने जब ये ग्राफ देखा हो आपको लगा हो यार क्या दे दिया भाई साहब, ये क्या दे दिया है। तो पहली चीज तो यार ये समझो कि ये ग्राफ ना हवा से नहीं आया, ये ग्राफ बेसिकली मैथ्स का पार्ट है। मैं बताता हूँ कैसे। तो बेसिकली ये एक वेबसाइट है जिसका नाम है डेस्मॉस ग्राफ कैलकुलेटर, ग्राफिंग कैलकुलेटर। और यहाँ पे देखो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा x इंटू वाई इज इक्वल टू, ध्यान देना, x इंटू वाई, और मैं यहाँ पे कोई कांस्टेंट वैल्यू चूज करूंगा, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, मैं यहाँ पे 10 ले सकता हूँ। एंड इफ यू विल सी, इसको मत ध्यान दो, नीचे वाले को, इस वाले को ध्यान दो। तो ये देखो जब तुम x इंटू वाई करते हो और उसको किसी कांस्टेंट की इक्वल करते हो तो जो ग्राफ बनता है ना वो कुछ इसी तरह का बनता है। चाहे तुम कांस्टेंट की वैल्यू को आगे पीछे कर लो, जैसे कि अगर तुम कांस्टेंट की वैल्यू को 100 कर दोगे तो ये ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर तुम थोड़ा इसको मैं पीछे करता हूं तो तुम देखोगे अभी भी वैसे ही ये ग्राफ है जैसा यहाँ पे प्रेजेंटेशन में बना है, ठीक वैसा ही ग्राफ है। अगर मैं यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू को लेट्स से फॉर एग्जांपल तुम्हारे लिए करता हूँ कम, मैं इसको 10 से 5 कर देता हूँ, चलो, तो देखो फिर भी ये कर्व ऐसे ही बन रहा है। तो इसीलिए जब तुम यूनिस्वैप के डॉक्यूमेंटेशन पे जाते हो तो तुम्हें इसी तरह का एक कर्व दिखता है। वो कर्व होने की वजह है ये इक्वेजन, ये जो इक्वेजन है ना, ये इक्वेजन कि x इंटू वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट,
जो कि मैंने यहाँ पे दिखाई थी, x इंटू वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये इक्वेशन वजह है इस पर्टिकुलर ग्राफ की। तो ये मत सोचो कि ये ग्राफ कहीं से उड़ के आ रहा है या किसी ने प्लॉट किया है बैठ के। सिंपली यार ग्राफ कैलकुलेटर पे जाओ, x इंटू वाई इक्वल टू कोई भी कॉन्स्टेंट वैल्यू ले लो, तुम्हें दिख जाएगा कि हर बार ये इसी तरह का ग्राफ बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें कॉन्स्टेंट प्रोडक्ट AMM में भी इसी तरह का ग्राफ इसलिए देखने को मिलता है। और ये ग्राफ क्या बताता है, मैं इसलिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ ताकि तुम कंफ्यूज मत हो जब तुम यूनिस्वैप का डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने जाओ, तुम्हें लगे ना कि यार ये क्या दे दिया है। बहुत सिंपल सी चीज़ है। ये ग्राफ बताएं क्या बता रहा है, ये कह रहा है कि यार ये बैलेंस ऑफ एक्स टोकन है, ये बैलेंस ऑफ वाई टोकन है। ठीक, बैलेंस ऑफ एक्स टोकन जब हम लोगों ने देखा था, जो ये मेरा फर्स्ट वाला एग्जाम्पल है जहाँ पे हम लोगों ने 100 और 200 वैल्यू ली थी, तो एक्स की जब वैल्यू 100 थी इफ़ यू रिमेंबर, तो मैंने वाई की कितनी वैल्यू रखी हुई थी, 200 रखी हुई थी, तभी 100 इंटू 200 20,000 की इक्वल आ रहा था। दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल इफ यू रिमेंबर, जो भी मैंने पहला एग्जाम्पल लिया था। तो 100 टोकन्स पे एक्स के वाई की 200 वैल्यू है जो कि कहीं यहाँ पे प्लॉट होगा। ठीक उसी से जब मैंने 100 की वैल्यू को 20 से डिक्रीज किया तो ये 60 से डिक्रीज किया, क्योंकि ट्रेडर ने 60 टोकन्स को विदड्रॉ किया, तो वैल्यू 100 से 40 हो गई। तो इस 40 पे अगर तुम ग्राफ प्लॉट करोगे तो मैं दिखेगा कि ये 40 जो है वो 500 पे लाई कर रहा है, ये 40 जो है ये 500 पे लाई कर रहा है। और यही चीज़ बेसिकली ये ग्राफ दिखा रहा है कि तुम जैसे जैसे इस x की वैल्यू को बढ़ाते घटाते हो, और इसमें थोड़ा और भी ध्यान से एक चीज़ देखोगे तो तुम्हें एक और चीज़ दिखेगी कि तुम जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ाओगे y की वैल्यू कम होती जाएगी। ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू रखता हूँ फॉर एग्जांपल, कुछ मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या होगा, बट मान लेते हैं यहाँ पे अगर है 150 फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे देखो y की जो वैल्यू आ रही है देखो कम हो गई, राइट। y की वैल्यू यहाँ पे नीचे आ गई, 200 से नीचे तो कुछ कम ही होगा इससे, मान लो, मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या होगा, बट चलो ठीक है अभी के लिए मान लेता हूँ 200 है फॉर एग्जाम्पल, नॉट 200 बट उससे कम 150 है। चलो, मतलब पॉइंट इज कि जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ाओगे, राइट, जैसे जैसे तुम x की वैल्यू बढ़ाते हो वैसे वैसे y की वैल्यू कम होती जाती है। इट्स लाइक कि x इंटू वाई के बीच में एक इनवर्स रिलेशन है। दिस इज एन इनवर्स रिलेशन। इनवर्स का मतलब ये होता है कि तुम x बढ़ाओगे तो y कम होता जाएगा, और तुम y बढ़ाओगे तो x कम होता जाएगा। तो इट्स काइंड ऑफ लाइक दैट। ठीक है, तो ये ग्राफ उसी चीज को दिखा रहा है। ठीक है, सो दिस इज इट। आई होप यू एंजॉयड टुडेज सेशन। यही है कॉन्सेप्ट प्रोडक्ट EMM, कुछ और नहीं होता है भाई। अब इसी चीज को बस हमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कोड करना है, नथिंग एल्स। ओके, सो आई होप यू एंजॉयड टुडेज सेशन, एंड अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां पे फिर हम लोग बात करेंगे लिक्विडिटी पूल के बारे में। क्या कहते हैं ये लिक्विडिटी पूल भला क्या है, इसके बारे में इतनी बात करी है मैंने, मगर है क्या, इसको हम लोग समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप एंजॉयड। तो एंजॉय बार बार मैंने कितनी बार बोल दिया, क्योंकि मुझे इस सेशन में सच में बहुत मजा आया। आई होप आपको भी मजा आया होगा। तो यार कमेंट करके जरूर बताना, अगर आप इस चैनल बने हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ठीक है, और लाइक कर देना।